Hello students, in today's lecture we are going to study about the ledger posting. In previous lecture हमने देखा था जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय जर्नल एंड कैश बुक. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय द लेजर. A ledger is a group of accounts. Most of us have probably seen a bound book with the word ledger printed on the cover. All the accounts of a small business industry could be entered in a ledger in concern accounts in a summarized and classified form. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, डिस्कस किया था कैश बुक और जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, कैश बुक कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं. तो जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं, वहाँ पे सब ट्रांजैक्शंस मिक्स रहते हैं. मीन्स यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज किए हुए हैं यहाँ पे. तो जर्नल एंट्रीज में सारे ट्रांजैक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम क्या करते हैं वहाँ पे मिक्स कर देते हैं. यानी कि कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, देन रेंट अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, ये सब अकाउंट्स हम मिक्स कर देते हैं वहाँ पे. सारी एंट्रीज एक ही जगह पे हम कर देते हैं जर्नल एंट्रीज में. पर लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में क्लासिफाइड करते हैं हम अलग अलग अकाउंट्स को. तो सब अकाउंट्स को हम क्लासिफाइड करते हैं वहाँ पे और सब अकाउंट्स अलग अलग बनाते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया, लेजर इज़ अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स. मीन्स लेजर में हम क्या करेंगे वहाँ पे, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, देन परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है. तो ये सब अकाउंट्स हम क्या करेंगे, जो भी जर्नल में हमने एंट्रीज किए हुए हैं उसको क्लासिफाइड कहाँ पे करेंगे, लेजर में उसको क्लासिफाइड करेंगे. यानी कि फर्स्ट हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करने हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं वहाँ पे. देन हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है, कहाँ पे करना है, लेजर बुक में. वहाँ पे हमें क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है. ओके, तो लेजर का मीनिंग क्लियर है. लेजर क्या होता है, from the journal a trader cannot know his total cash purchase, amount spent under each head of expense and amount earned under each head of income. अभी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में डे टू डे. तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस हेड से कितना इनकम आया है, कितना लॉस हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, और टोटल कैश कितना है, परचेस कितने हुए, परचेसिंग कितना किया है. ओके, तो ये सब कैसे पता चलेगा हमें, जर्नल एंट्रीज तो हम करते ही है, सारे ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते ही है वहाँ पे. पर अलग अलग हेड से कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, ओके, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, अलग अलग अकाउंट हमें वहाँ पे बनाने पड़ेंगे. ओके, तो हम क्या करते हैं, लेजर में वो क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग अकाउंट हम लेजर में बनाते हैं वहाँ पे. The journal will not tell him what he owes to his creditors and what his customer owes to him. Such classified information can be got only by opening ledger accounts for every kind of transaction. Every ledger has two sides, namely debit and credit. जैसे कि हमने देखा था जर्नल में भी और कैश बुक में भी हमने देखा था, वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं. टी फॉर्म में उसका फॉर्मेट रहता है, टी शेप में उसका फॉर्मेट रहता है. लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड पे वहाँ पे डेबिट साइड होती है और राइट हैंड पे क्रेडिट साइड होती है. ओके, वैसे यहाँ पे भी हमें करना है लेजर में. Each side of the ledger has columns on date, particulars, journal folio and amount. In the particulars column of the debit side, the name of the account from which benefit is received is recorded, and on the credit side, the name of the account to which benefit is given is recorded. The words to and by are affixed to the name of the amount entered on debit and credit sides respectively. ओके, जैसे कि हमने कैश बुक में भी देखा था, हम कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स का अलग अलग कॉलम में वहाँ पे एंट्रीज कर देते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. कैश बुक में हमने देखा था डेबिट साइड में क्या किया था, कैश रिसिप्ट्स का हमने लेफ्ट हैंड में
मीन्स डेबिट साइड में एंट्रीज किया था, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, टू यूज़ किया था एंट्रीज करते दैट टाइम। और राइट साइड में क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट्स जितने भी है उसका हमने क्या किया था, एंट्रीज किए थे वहाँ पे। वैसे ही लेजर में भी करने हैं। वहाँ पे लेजर फोलियो नंबर हमने क्या किया था, लिखा था। अभी यहाँ पे क्या है, जर्नल फोलियो है। ओके, फर्स्ट कॉलम में हमें डेट वहाँ पे मेंशन करना है, देन पर्टिकुलर्स आएंगे, मीन्स कैश रिसिप्ट जितने भी है, ठीक है। देन जर्नल फोलियो मीन्स उसका जर्नल का पेज नंबर। जर्नल फोलियो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लेजर में, जर्नल एंट्रीज जितने भी हमने किए हैं जर्नल बुक में। ओके, जर्नल में हमने जितनी भी एंट्रीज की है उसको हम उठा के कहाँ पे क्लासिफाइड करने वाले, लेजर में क्लासिफाइड करते हैं। ओके, इसलिए जर्नल फोलियो आएगा वहाँ पे, उसको इन शॉर्ट हम JF लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। इफ़ अ बिजनेस इज नॉट एबल टू If a business is not able to accommodate all its accounts in one ledger, it can have more than one ledgers. Business may have an accounts receivable ledger, an accounts payable ledger, and journal ledger, each containing the group of accounts suggested by the title. The ledger is not necessarily a bound book. It may consist of a set of loose leaf pages, a set of punch cards, or if computerized, a set of impulses on a magnetic tape. No matter what it's from, maybe the essential character of the account and the rules for making entries to it remain exactly the same. Okay, तो लेजर पोस्टिंग, लेजर आपको क्लियर है लेजर क्या होता है। कैश बुक में हमने देखा था, वैसे हमें टी शेप में फॉर्मेट बनाना है, हमने पहले डिस्कस किया। अभी क्या क्या करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, देन JF हमें वहाँ पे मेंशन करना है, और डेबिट क्रेडिट साइड हमें वहाँ पे रिकॉर्ड करना है, अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। तो लेजर पोस्टिंग हम देखते हैं अभी, ठीक है। लेजर पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल और अ सब्सिडरी बुक टू द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। ओके, पोस्टिंग क्या होता है, अभी लेजर हमने डिस्कस किया, लेजर क्या होता है, अभी पोस्टिंग करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। तो कैसे करना है हमें, ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। अभी लेजर पोस्टिंग मीन्स क्या है, जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज किए हुए उसको हमें क्या करना है, क्लासिफाइड करना है, और कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, उसका लेजर बुक में करना है। ओके, एक सब्सिडरी बुक में, और जितने भी जर्नल एंट्रीज है सब्सिडरी बुक में हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, उसको हमें कहाँ पे क्लासिफाइड करना है, लेजर में क्लासिफाइड करना है। तो हम जर्नल एंट्रीज को लेजर बुक में जब रिकॉर्ड करते हैं, जब क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। ओके, posting the ledger from journal is easy as the transaction in the journal are already classified into debit and credit. अभी हम क्या करते हैं, पहले जर्नल में एंट्रीज कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट में उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, मीन्स उसको वहाँ पे डेबिट क्रेडिट में हम एंट्रीज कर लेते हैं, तो हमें लेजर पोस्टिंग करने में ईजी हो जाता है कि क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ है। ओके, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड वाइल पोस्टिंग द लेजर। क्या क्या है, फॉर द सेम पर्सन और एक्सपेंसेस ओनली वन अकाउंट शुड बी ओपन, कैश एंड क्रेडिट सेल्स शुड बी पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एंड कैश एंड क्रेडिट परचेस टू परचेस अकाउंट, the word debit as DR and credit as CR should not be omitted, date and folio columns should not be left blank. ओके, तो चलिए हम एक बार फॉर्मेट देखते हैं, एंट्रीज कैसे किए जाते हैं वो हम देखते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट है, उसके नीचे कैश अकाउंट है, देन परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड, ठीक है। तो ये सब अकाउंट्स हम क्या करते थे, जर्नल्स में सब ट्रांजैक्शंस मिक्स कर देते थे, एक वन बाय वन नीचे हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर देते थे। पर अभी लेजर पोस्टिंग कैसे करना है, हमें अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, मीन्स जर्नल में हमने
कैश के रिलेटेड, कैश रिसिप्ट्स है, कैश पेमेंट्स है, जितने भी अकाउंट्स हमने जितने भी एंट्रीज हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे उसका हमें एक अलग अकाउंट बनाना है। मीन्स कैश के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यहाँ पे देखिए टू कैपिटल, टू सेल्स, परचेस है, वेजेस है, सैलरी है, तो जितने भी कैश के रिलेटेड हमने एंट्रीज किए थे जर्नल में, जर्नल बुक में, उसको हमें क्या करना है, लेजर में, वहाँ पे लेजर पोस्टिंग करते टाइम वहाँ पे एक कैश का अलग सा अकाउंट बनाना है। उसमें सब जर्नल की कैश रिलेटेड एंट्रीज वहाँ पे उसको ही यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे लेजर पोस्टिंग में रिकॉर्ड करना है, लेजर में रिकॉर्ड करना है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया गया है। फॉर्मेट देखिए कैसा है, डेबिट और क्रेडिट साइड है, लेफ्ट साइड में डेबिट आता है, क्रेडिट राइट साइड में आएगा। देन फर्स्ट कॉलम में आता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो मीन्स पेज नंबर है जर्नल का। ओके, देन अमाउंट, देन राइट साइड में फिर से डेट का कॉलम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने जर्नल बुक में क्या किया था, एंट्रीज किए वहाँ पे टू बैलेंस कितना है 20,000 था, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो आपने हमने पहले भी डिस्कस किया था कैश बुक में, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास आपने क्या किया, वहाँ पे कैपिटल लगाया है, फॉर एग्जांपल 20,000 आपने वहाँ पे कैपिटल लगाया है, ठीक है, तो वो कैपिटल है वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा पर्टिकुलर्स में, टू बैलेंस, और अमाउंट कितना है 20,000, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने क्या किया, अलग सा बनाया। देन क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश 20,000, ठीक है, क्लियर है। देन फॉर एग्जांपल कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हमने जर्नल में, ठीक है, तो अभी कैश अकाउंट में कैसे आता है, सेम फॉर्मेट रहेगा, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमें डेट मेंशन करना है, देन पर्टिकुलर्स, टू से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, टू कैपिटल कितना है 20,000, देन टू सेल्स आएगा। ये डेबिट और क्रेडिट मैंने पहले आपको समझाया था कि डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है और कैश रिसिप्ट, कैश डेबिट क्या होता है और कहाँ पे उसकी एंट्रीज करनी है, डेबिट साइड में क्या एंटर करना है, क्रेडिट साइड में क्या एंटर करना है, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग से अकाउंट्स बनाएंगे लेजर पोस्टिंग में, ठीक है, लेजर में। नीचे दिया गया है परचेस अकाउंट है, यहाँ पे भी एंट्रीज किए हुए, टू कैश है, टू देन बाय बैलेंस जितना भी है, ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब अकाउंट्स ऐसे हमें क्या करना है, अलग अलग से क्लासिफाइड करना है लेजर में। जर्नल, जर्नल सब्सिडरी बुक, कैश बुक और लेजर बुक, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है।